नमस्ते फ्रेंड। अगले वीडियो जो मैंने डाला था उसमें हमने बात की थी कि आप केवल अपनी एसआईपी को 10% बढ़ा के कितना अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि किस फंड में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आज हम एक नॉर्मल फंड लेंगे जिसे हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो साल का, 10 साल का या 1 साल का, नॉर्मली हम जितना भी दिन इन्वेस्ट करें तो हमें कितना फ़ायदा होता है, लॉन्ग टाइम में कितना प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टाइम में ये हमें नुकसान भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये बातें हमारे मन में होती हैं क्योंकि हार्ड एंड मनी हमारा है, तो हमें हर बार इसकी चिंता लगी रहती है। तो आज हम एक नॉर्मली फ़ंड को लेंगे और हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि हमें कैसे उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को हम अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पर चलते और हम देखते हैं एक नॉर्मली किसी भी रैंडम फंड को हम देखते हैं कि उसमें हम उस फंड की हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि उसने 1 साल में कितना रिटर्न दिया है, 2 साल में कितना रिटर्न दिया है, 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। हम ये सारी चीज़ें उसमें हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने सालों तक म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे हमें नुकसान ना हो, हमें प्रॉफिट हो। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो हम स्क्रीन पर आ गए और आप देख सकते हैं मैंने एक फ़ंड को सेलेक्ट किया है जो कि है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो हम इसे देखेंगे कि इसमें हम कैसे पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने टाइम तक के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये मोतीलाल ओसवाल का फ़ंड है और ये मिड कैप कैटेगरी का फ़ंड है। ये वेरी हाई रिस्की फ़ंड है और 29% का रिटर्न इसमें बता रहा है, 3 ईयर का है। जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसे 5 ईयर सेलेक्ट करते हैं तो ये 28% बता रहा है रिटर्न। 5 ईयर का इसका 28% रिटर्न है। इसे हम सेलेक्ट करते हैं ऑल टाइम का, इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखेंगे हम तो 24% रिटर्न बता रहा है। यानी कि ये फंड सेलेक्ट हुआ है, कब हुआ है ये 2014 बता रहा है। 25 फरवरी 2014 को ये फंड स्टार्ट हुआ है। 10 रुपये तब इसकी NAV थी। तो 2014 से लेके आज 2025 तक इसने 24.12% रिटर्न दिया है, जो कि एक बेस्ट रिटर्न माना जाएगा। और हम इसे 1 महीने में सेलेक्ट करते हैं तो हम देख रहे हैं कि 1 महीने में ये 11% लगभग माइनस में चला गया है। तो मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि अगर आप लॉन्ग टाइम में अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपका प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको नुकसान झेलना पड़े। तो कभी भी अब आप किसी भी कैटेगरी में फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए अगर आप इन्वेस्ट करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अब इसे हम सेलेक्ट करते हैं 6 मंथ। तो आप देख सकते हैं 6 मंथ में भी इसमें 4% माइनस में बता रहा है। और 1 ईयर हम सेलेक्ट करते हैं तो 1 ईयर का इसका 27% रिटर्न बता रहा है। तो मिनिमम 1 ईयर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम से कम मिनिमम 5 साल से लेकर 7 साल तक आप इन्वेस्ट करिए, जिससे आपको नुकसान नहीं, फ़ायदा ही होगा। और 1 साल में हो सकता है, 1 या 2 या 3 साल में मार्केट कभी नीचे जा सकता है, इसके चांसेस हो सकते हैं। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टाइम 7 ईयर मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपके पोर्टफोलियो में आपको अच्छा पोर्टफोलियो आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिड कैप कैटेगरी का मोतीलाल ओसवाल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप अपनी स्टडी करिए, जो कि आपको करना ही चाहिए। उसके बाद ही आपको अपना हार्ड एंड मनी जो आपका पैसा है आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम नीचे जाएंगे, देखेंगे कि आपकी इसकी NAV क्या चल रही है। आज की तारीख है 11 फरवरी 2025, जो कि इसकी NAV है 107 रुपये 0.5। इसकी रेटिंग अच्छी है, 5% इसकी रेटिंग दिख रही है। फंड साइज आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। और मंथली SIP जो आप देख सकते हो, मिनी SIP अमाउंट 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके नीचे हमको कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है, जो कि मंथली SIP के बारे में और 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको इसमें आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि हम महीने की यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है लिख के 5000 पर मंथ SIP, जो कि 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर तो मैंने मना किया है, मिनिमम 5 ईयर हम लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि 5000 की हमारी महीने की SIP
और इसमें कोई स्टेप अप नहीं किया है, नॉर्मली हमने 5,000 की SIP किया है। तो 5 साल में 3 लाख रुपए हमने टोटली इन्वेस्ट किया और हमारी वैल्यू कितनी हो गई, 6,83,579 रुपया। आप देख सकते हो, अगर हम इसमें 10% का स्टेप अप कर देंगे 5 साल में तो हमारा SIP का अमाउंट कितना हो जाएगा वो आपको पता चल जाएगा। वो अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो इसका रिटर्न हम 5 ईयर में कितना रिटर्न इसका आया है, 28% रिटर्न मान के ही हम चलेंगे। तो हम कैलकुलेटर पे चलते हैं और ग्रो का ही एक स्टेप अप कैलकुलेटर है जिस पर हम जाएंगे। तो हम ये सर्च किए और ये हम फर्स्ट पे ही आ गया, ग्रो स्टेप अप। तो हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं मंथली। 1 मिनट फ्रेंड, सर्च हो रहा है, वेट करिए। हाँ, ये खुल गया। 5,000 की हम SIP रखते हैं, हाँ, जिसमें वो बता रहा था। अब 10% हमने एनुअल स्टेप अप इसमें लगा दिया। स्टेप अप लगाने के बाद हम रिटर्न में हमने 28% मान के चलिए, जो कि उसमें हमें बता रहा था। और 5 साल के लिए ही हम करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं आपका 66,000 कुछ ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट होगा इन 5 सालों में, जो कि आपका 7,60,337 रुपये टोटल हो रहा है, यानी 3,54,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि उस पर कितना बता रहा है हम देख सकते हैं। 6,83,000 टोटल। और यहाँ पे आप देखिए 7 लाख, यानी आपको इसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर एक स्टेप अप से आपकी जो SIP का पोर्टफोलियो है, आपका पोर्टफोलियो वो आपका बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। तो आप कितने की भी SIP करें, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, लेकिन आप उसमें अपनी SIP में एक काम करना ज़रूर से ज़रूर करिए कि एनुअल स्टेप अप आप ज़रूर लगाइए, ज़रूर ऐड करिए। जिससे क्या होगा कि आपकी जो SIP जो आपका पोर्टफोलियो है वो टाइम पीरियड में जितना नॉर्मल से ज़्यादा ग्रो करेगा। स्टेप अप से ये फ़ायदा होता है। तो आपको, क्योंकि अगर मान लो आप 5,000 रुपये महीने की SIP कर रहे हो तो उसमें आपने 10% का स्टेप अप कर दो। 10% का स्टेप अप कितना होता है, 5,500 रुपये होता है। तो अगले साल पर आपको 5,500 पर 10% बढ़ाना है।